हाय एवरीवन, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। आज है 2 अप्रैल और आज है 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का दूसरा दिन। तो क्विकली चलिए चलते हैं टर्मिनल पे और वहां पे मैं एक्सप्लेन करता हूं आप सभी को कि मैंने आज क्या ट्रेड किया है, कहां पे एंट्री किया था, कहां पे एग्जिट किया था और उसका क्या लॉजिक था। तो अभी हम आ गए हैं ये ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पे। तो पहले मैं आप लोगों को आज का पोजीशन दिखा देता हूं। तो आज मैंने 22,100 का कॉल बाई किया था, जिसमें अगेन आज सेकेंड डे हम लोगों को यहाँ पे 978 रुपये का यहाँ पे लॉस हुआ है। अच्छी बात यह है कि ये हमारा जो लॉस है वो हमारे रूल के अकॉर्डिंग हमारे लिमिट के अंडर में है। और ये जो आज लॉस हुआ है ये हमारे ओवरव्यू के कारण नहीं हुआ है, इसका कुछ और ही रीज़न है, तो उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे और एक्सप्लेन करते हैं इसको। एंट्री और एग्जिट का लॉजिक एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिमाइंडर दे देता हूं कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग डे 1 का जाके वीडियो पहले देखिए, क्योंकि वहां पे मैंने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, 4 से 5 कॉन्सेप्ट। उन्हीं कॉन्सेप्ट का मैं आगे यूज़ करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आप लोग वहाँ पे जाकर के देख लेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा और आपको यहाँ पे वो ईजिली समझ आएगा। और अगर साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये 30 डे का ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है, जिसमें बहुत कुछ लर्निंग पॉइंट मिलने वाले हैं। हम यहाँ पे प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, जो भी उसका रिजल्ट होगा प्रॉफिट और लॉस उस पर हम उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, रैदर देन हम प्रोसेस पे फोकस कर रहे हैं, जिससे कि अगर हमारा प्रोसेस पे हम फोकस्ड रहेंगे, रूल फॉलो करेंगे, तो एट द एंड प्रॉफिट आ ही जाएगा। तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ आज का जो ट्रेड था। तो आज मैंने जो एंट्री ली थी वो 10:30 वाली कैंडल पे यहाँ पे एंट्री ली थी। देख सकते हैं आप यहाँ पे केवल एक ट्रेड लिया गया है एज पर रूल। तो 10:30 वाली कैंडल जो हमारी है वो ये वाली है, ये वाली। जब ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई और उसके बाद ये जैसे ही ये कैंडल स्टार्ट हुई 10:30 वाली, यहाँ पे ट्रेड ले लिया गया था। अब इसका रीज़न क्या था, यहाँ पे निफ्टी कल एक नेगेटिव क्लोजिंग दिया था कंटिन्यूस, यहाँ से इतना क्लोजिंग जो था उसका नेगेटिव था। उसके बाद अगेन आज यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद एक सेलिंग स्विंग क्रिएट किया। तो अगर हम देखें कल के हाई से आज का जो लो लगाया है, यहाँ तक इतनी बड़ी सेलिंग हो गई थी, सेलिंग स्विंग इतना बड़ा बना है। तो मैंने जैसा कि पिछले डे 1 वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि कभी भी ये मार्केट का नेचर नहीं होता है कि कंटिन्यूस ऐसा ऊपर ही जाता जाए या नीचे ही जाता जाए। वो एक स्विंग के फॉर्म में मूव करता है। प्राइस का जो नेचर होता है वो स्विंग का नेचर होता है। और वहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया था कि जो हमारा गैप अप या गैप डाउन होता है उसको हम बाइंग स्विंग या सेलिंग स्विंग की तरह कंसिडर करते हैं। तो अगर हम कल के क्लोजिंग से भी देखें तो ये इतना बड़ा सेलिंग स्विंग हो गया। तो ये कंटिन्यूस ऐसे नीचे जाता जाएगा क्या? नहीं, ये मार्केट का नेचर नहीं है। यहाँ से तो उसके बाद यहाँ से एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड था, तो हम लोग इसी रिट्रेसमेंट को ट्रेड करने वाले हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्राइस नेचर। तो यहाँ पे मैं एक सपोर्ट बनने का वेट किया और 10:10 वाली जो कैंडल थी यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे कंफर्म हुआ। एक सेलिंग स्विंग के बाद बायर यहाँ पे थोड़ा सा इसको सस्टेन करने की कोशिश किए, फिर अगेन एक सेलिंग स्विंग आया और यहाँ पे पहली बार एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल क्रिएट हुई, जो कि पिछले सेलिंग जो कैंडल थी उसको पूरा का पूरा यहाँ पे इंगल्फ किया। तो यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हुआ। इस सपोर्ट क्रिएट होने के बाद अगेन जब सेलर इसको नीचे तक ले आ रहे थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इसको मैं जूम करूँ तो यहाँ पे सेलर इसको नीचे तक लेके आए, बट जो हमारा लो लगा था इसको टेस्ट नहीं किए। इसके बाद अगेन बायर ने यहाँ पे कोशिश की है ऊपर ले जाने की, फिर अगेन सेलर इसको जब नीचे लेके आए, जो पिछला लो लगा था वहाँ पे भी उसको टेस्ट नहीं किया और अगेन एक यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल जब क्रिएट हुई, तो यहाँ पे ये बायर का जो स्ट्रेंथ था वो यहाँ पे कंफर्म हुआ। तो मैंने जो यहाँ पे एंट्री ली थी इसी कैंडल के क्लोज होने पे, और जो हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया था इस कैंडल के क्लोज होने पे हमने थोड़ा रिट्रेसमेंट के पे यहाँ पे एंट्री लिया था। और जो हमारा स्टॉप लॉस था वो करीब करीब ये जो स्विंग लो लगा था यहाँ तक का था। टारगेट हमने ये जो हाई था इसके जस्ट पहले का लगाया था, ताकि हमारा जो टारगेट है वो हिट हो जाए अगर हमारा यहाँ पे कोई ट्रैपिंग क्रिएट होती है इस हाई के ब्रेकआउट पे। और इसके बाद सेलर ने अगेन यहाँ पे ट्राई किया नीचे ले जाने का, बट वो जो लो लगा था पिछला उसको यहाँ पे टच किया। उसके बाद अगेन यहाँ पे एक इम्पल्सिव बाइंग आई और एक बाइंग स्विंग जो है अग्रेसिव बाइंग स्विंग क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेड था वो बिल्कुल कंफर्म हो गया था। टारगेट यहाँ से इजीली आ जाना चाहिए था, लेकिन इसके बाद जब यहाँ पे ये सेलिंग स्विंग आया, ये सेलिंग स्विंग स्पॉट में इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, बट इस सेलिंग स्विंग में हमारा जो डीके था वो बहुत ज़्यादा था। अगर मैं आप लोगों को चार्ट पे दिखाऊं, ये ऑप्शन का चार्ट है राइट साइड में, मेरे कर्सर को आप लोग फॉलो करिएगा। ये राइट में हमारे 22,100 के कॉल का चार्ट है, ये हमारे निफ्टी स्पॉट का चार्ट है।
तो अब देखिए यहाँ पे ये जो सेलिंग आई थी इसको मार्केट डाइजेस्ट कर गया था। पहला जो सेलिंग आया था हमारे एंट्री के बाद उसमें उतना मार्केट गिरा नहीं, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ जो हमारा डिसाइडेड था। बट सेकेंड जो था, सेकेंड वाला सेलिंग स्विंग था, इसको मैं थोड़ी देर के हटा देता हूँ। तो ये हमारा सेकेंड सेलिंग स्विंग था ये वाला। इसको देखिए कि हमारा स्पॉट में जो है वो एसएल इस लो को टेस्ट नहीं किया तो एसएल हिट नहीं हुआ है। इवन हमारे जो हमारा एंट्री लिया गया था उससे थोड़ा ही नीचे यहाँ पे आया है। बट यहाँ पे ऑप्शन चार्ट में देखिए ये हमारा जो है वो स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे हिट हो गया है, और जो हमारा पिछला स्विंग था इसको यहाँ पे ब्रेक करके एक दो कैंडल सस्टेन किया है। तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद यहाँ पे एक इम्पल्सिव बाइंग आई है जिसमें हमारा टारगेट भी हिट हो गया है। बट हमारा ये जो टारगेट आया है स्टॉप लॉस हिट करने के बाद आया है। और इसके बाद मार्केट यहाँ पे कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं लिया है, कंटिन्यूअस यहाँ पे एक बाइंग स्विंग क्रिएट किया है। और ऑलमोस्ट अभी देखेंगे तो ये यहाँ पे जो क्लोजिंग मिली है वो पिछला जो कल की जो क्लोजिंग मिली थी उसी के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग मिली है। तो काफ़ी बुलिशनेस शो हुआ है यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में आज। तो जैसा कि हमारा रूल है एक ट्रेड इन ए डे, अदरवाइज़ यहाँ पे हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी हमारे प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे, कि जैसे कि यहाँ पे एक हायर हाई क्रिएट करने के बाद जब एक रिट्रेसमेंट आया और इसको भी यहाँ पे बायर ने अपोज किया एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो यहाँ पे एक एंट्री ली जा सकती थी। इसके बाद अगेन यहाँ पे हायर हाई क्रिएट करने के बाद आप अगर यहाँ पे देखें इस हाई के पास, तो यहाँ पे ये सेलर एक बार ट्राई किए, बायर ने उसको अपोज किया और इस हाई को भी ब्रेक किया। यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विडिटी लिया है, उसके बाद नीचे आने लगा। अगर इसको नीचे जाना होता तो यहीं से एक लोअर हाई क्रिएट करके ये नीचे चला जाता, लेकिन यहाँ पे भी अग्रेसिव बाइंग देखी गई। इसके बाद अगेन जब यहाँ पे सेलर आए और एक रिट्रेसमेंट छोटा सा लेकर के जब ये बाइंग कैंडल क्रिएट हुई, तो यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ग्रैब की जा सकती थी। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी आफ्टर हमारा स्टॉप लॉस के हिट होने के बाद। बट अभी जैसा कि हम लोग रूल को ही फॉलो कर रहे हैं, तो वन ट्रेड इन ए डे है, तो आगे कोई ट्रेड नहीं लिया गया। तो ये रहा आज के ट्रेड का लॉजिक, और आई होप आप लोगों को कुछ लर्निंग पॉइंट मिले होंगे जिनको आप लोग अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं डे 3 पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।